चलिए, क्लास 10th में चैप्टर 8 जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यह आपका सबसे फेवरेट चैप्टर है और अगर फेवरेट नहीं है तो मैं उसे फेवरेट बनाऊंगा। आप ध्यान दीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो का मतलब थ्री, गॉन मतलब होता है ट्रायंगल्स, और मैट्रिक मतलब माप, यानी कि जहां तीन साइड्स और उनके बीच में बनने वाले एंगल्स की मेजरमेंट्स की क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इसके हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। पहले क्या है, उन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान देंगे और उसके बाद इसकी बेसिक चीजें सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इनका हम यूज करेंगे। तो सपोज करिए, जैसे सबसे पहले आपको देखिए, ये क्या है, एक लाइन है ओ ए। ओ ए क्या है, एक लाइन सेगमेंट है ओ ए। इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, या रुकिए इसको नहीं, पहले आप इसको, ओ ए क्या है, इनिशियल पॉइंट है। और अगर इस ओ ए को, इसको थोड़ा सा हम इस ओ को यहां और ए को उठाकर ऐसे कर दें, है ना, ये अगर ओ ए हमने यहां कर दिया तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, ये क्योंकि ये था, ए को उठाकर यहां कर दिया, ये यहां हो गया, और ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और यहां पे एंगल बनने लगा, ये क्या हो गया, एक एंगल हो गया, थीटा एंगल। ठीक है, एक बात। इसी तरीके से ओ ए एक लाइन, और इस ओ ए को उठाकर थोड़ा और ऊपर ले गए और यहां से परपेंडिकुलर डाला बी। इन दो ट्रायंगल्स को ध्यान से देखने पर हम देख पा रहे हैं कि जब इसके एंगल को हम चेंज कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट इसके परपेंडिकुलर यानी इनकी साइड्स पर आ रहा है। हमने देखा कि ट्रायंगल ये जो क्रिएट हो रहा है, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल अगर हम चेंज कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, थीटा यहां से थोड़ा सा और बड़ा किया तो ये साइड्स और क्या हो गई, बड़ी हो गई, है ना। अगर अब इसी तरीके से कोई और ट्रायंगल लेकर चलते हैं। सपोज करिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक और ट्रायंगल है ए बी सी। ये दो ट्रायंगल हैं और ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस पे देखिए, सबसे पहले जो कॉमनली हम जानते हैं, ये क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस होता है। ट्रिग्नोमेट्री में अब हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे एंगल ए पर बन रहा है, ये एंगल अगर हमारा थीटा एंगल ए पे बन रहा है, इसके सामने वाली जो साइड होती है, ये वाली साइड बी सी, ये परपेंडिकुलर कहलाती है। क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। ठीक, और इस एंगल की जो ऐसी साइड्स होती है, ये साइड्स बेस कहलाती है। क्या कहलाती है, और ऑलवेज राइट एंगल के सामने की साइड जो होती है, ये हाइपोटेनस होती है। ठीक, तीन बात, एक बात है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल यहां बन रहा है थीटा, यह एंगल बी पे बन रहा है या यहां पे बन रहा है, इस एंगल के सामने की जो साइड होगी वही परपेंडिकुलर होगी। जैसे इस एंगल के साइड सामने परपेंडिकुलर हुआ ये साइड,
उसी तरीके से जो एंगल बनेगा उसके सामने की जो साइड होगी ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा। और ये जो एंगल है इसकी एडसेंट साइड्स जो होगी ये क्या होगी, बेस कहलाएगी। और ऑलवेज राइट एंगल के सामने के जो साइड होती है ये हाइपोटेनस होती है। ठीक, तो ये चीजें अगर आप एंगल से साइड पहचानना अगर सीख रहे हैं, सीख लिए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस आपके आगे मिलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीखना। मीन्स फिर से देखिए, अगर एंगल जहां भी क्रिएट हो रहा है ए पर, बी, सी पर, कहां पे हो रहा है, अगर यहाँ पे हो रहा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, इसके एडजेसेंट साइड बेस और हाइपोटेनस जो राइट एंगल के सामने होती है। इसमें अगर एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर ये होगी और इसकी एडजेसेंट साइड ये बेस होगी, बाकी हाइपोटेनस तो ऑलवेज सेम रहता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और आगे अब हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या हो, अभी मैंने आपको बताया ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल ए बी और ये सी, यहां राइट एंगल। अब यहां पे कुछ जो हम पढ़ेंगे, साइन थीटा इक्वल टू नंबर 2 कॉस थीटा इक्वल टू नंबर 3 tan थीटा इक्वल टू नंबर 4 cot थीटा इक्वल टू नंबर 5 sec थीटा इक्वल टू नंबर 6 cosec थीटा इक्वल टू। इसकी कुछ रेशियोज हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, cos थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस होता है। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू पी अपान बी यानी परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, cot थीटा इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, sec थीटा इक्वल टू एच यानी हाइपोटेनस अपान बेस होता है, ये हाइपोटेनस अपान बेस, और कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपान पी होता है। तो ये क्या है, ये जो साइड्स हैं इसी का ये रेशियो है। साइन थीटा, सपोज करिए ये जो आपके पास एक ट्रायंगल है और यहाँ पे आपका एंगल जो बन रहा है, मान लीजिए आपका एंगल सी पर बन रहा है, एंगल सी पे बन रहा है, तो बताइए साइन थीटा इक्वल टू, अगर ये सी पे बन रहा है तो परपेंडिकुलर इसका क्या होगा, ए बी इक्वल अपान एच यानी ए सी। इसी तरीके से cos थीटा के लिए बेस क्या होगा, cos थीटा ये क्या होगा, ये बेस होगा, बेस क्या है बी सी अपान एच ए सी। tan थीटा के लिए पी बी यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपान बी बेस बी सी। cot थीटा के लिए बी पी बेस यानी बी सी अपान परपेंडिकुलर ए बी। sec थीटा के लिए हाइपोटेनस ए सी अपान बेस बी सी। cosec थीटा के लिए हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर ए सी अपान परपेंडिकुलर ए बी, ये रहा। तो अगर आपको क्या करना, सिर्फ ये चीजें आपको लर्न करनी है, इसके रेशियो
अगर आप ये साइन से लेकर कोसेक थीटा की ये रेशियो अगर आप इतना लर्न कर लेते हैं, तो अगर ये इतना लर्न कर लेते हैं, इसी बेस पे आप पूरा क्लास 9th लेवल, क्लास 10th लेवल, क्लास 11th 12th के आप ट्रिग्नोमेट्री आप बड़े आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ हायर क्लास में भी आप जो है IIT जी मेंस, इसमें भी आप जो है इसी बेसिस पर ही आप जो उसको कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। बाकी ये जो साइड्स है वो तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप जो है तो कर सकते हैं, बट ये आपको देखना है कि साइन थीटा इक्वल टू पी अपान एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपान एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपान बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी अपान पी, सेक थीटा इक्वल टू एच अपान बी और कोसेक थीटा इक्वल टू एच अपान पी। तो ये जो इसके रेशियोज हैं, इसे बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लर्न कर लीजिए। अच्छा, इसे लर्न करने का एक और तरीका है, होता है पी बी पी अपान एच एच बी, पी बी पी, पी बी पी अपान एच एच बी, एच एच बी। और इसको देखिए, अगर आप जो है इसको लर्न करते हैं कैसे, ये देखो P यानी कि ये क्या होगा साइन, B कॉस, P tan, B कॉट, H सेक, H कॉस। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि अगर साइन थीटा है, साइन थीटा का मतलब क्या होता है P अपान एच, P अपान एच, कॉस थीटा का मतलब B अपान एच, B अपान एच। ये tan है, tan थीटा का मतलब P अपान बी, tan का देखिए P अपान बी। तो आप ऐसे लर्न के लिए। अच्छा, इसके बाद अगला 3 जो है cot थीटा इक्वल टू बी अपान पी, cot बी अपान पी, नीचे से sec थीटा इक्वल टू एच अपान बी, एच अपान बी, cosec थीटा इक्वल टू पी अपान एच, पी अपान एच, cosec थीटा इक्वल एच अपान पी, एच अपान पी। तो यहां आप देखो, अगर साइन थीटा का आप निकालोगे, cos थीटा, tan थीटा तो ऊपर से नीचे की, और cot का नीचे से। अच्छा, इसी क्रम में आप अगर इसको राइट करोगे, इसी क्रम से अगर आप इसको सीखोगे तो ही आप ये क्लियर कर पाओगे। तो आप देखो, ये जो साइन थीटा है ये कोसेक थीटा के इक्वल हो गया, कोसेक थीटा ये सेक थीटा के इक्वल हो गया, और tan थीटा जो है ये cot थीटा के। तो इसी का एक अपोजिट्स है, ये 3 लर्न करिए, बाकी 3 आप इसी का अपोजिट कर दीजिए क्रम में रख करके, तो ये आपके ये रेशियो तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ये चीजें अगर आपको लर्न हो गई हो, तो इसके बाद जो है अभी आपको जो है इसके इन रिलेशन आपको दिखाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। तो चलिए, आइए रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनके बीच के जो रिलेशन है उसको हम देखें। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी अपान एच, साइन थीटा इक्वल टू पी अपान एच। अभी इसका हम रिलेशन कोसेक के साथ कैसे करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। साइन थीटा इक्वल टू, अगर हम देखिए ये P के स्थान पे 1 अपान एच बाई पी कर दें, इसका मतलब क्या, देखिए अगर यहाँ पे 1 होता तो ये 1 कहाँ आता, नीचे आता। तो अगर 1 यहाँ 1 होता है ऊपर, ये P अगर यहाँ पे P ऊपर जा सकता है तो ये 1 नीचे आ सकता कि नहीं आ सकता इनके साथ, तो एच अपान पी के रूप में आ गया। तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपान एच, एच अपान पी के रूप में आया। एच अपान पी किसका है, देखिए एच अपान पी कोसेक थीटा। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 अपान एच पी का मतलब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का रिलेशन क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा
कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी अपान एच, बी अपान एच। ऐसे हम कर सकते हैं क्या, 1 अपान एच और बी को नीचे चले आइए लेकर के यहाँ पे अपान बी, क्या होगा एच अपान बी। कॉस थीटा इक्वल टू ऐसे ठीक है और 1 ऐसे ठीक है, और एच अपान बी किसके इक्वल है, एच अपान बी आपका सेक थीटा के इक्वल है। तो ये रिलेशन हो गया। इसी तरीके से टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी, ये टेन थीटा का रेशियो होता है। और इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, पी को अगर नीचे लाएंगे तो 1 अपान पी, बी अपान पी किसका है, बी अपान पी कॉट थीटा। तो देखो टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। और इसी तरीके से और भी हम रेशियो इसके बना सकते हैं, कैसे, किसका और बनाना है, tan हो गया cosec थीटा, चलिए cosec थीटा बनाते हैं। cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू, देखिए cosec थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो 1 अपान ये यहां चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, cosec थीटा का बन गया। इसी तरीके से और किसका है, cosec के बाद sec थीटा का बनाइए, sec थीटा इक्वल टू, sec थीटा यहाँ आप देखो sec थीटा, ये देखो cos थीटा इक्वल टू 1 बाई sec थीटा, तो sec थीटा यहाँ जाएगा, cos यहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, 1 बाई cos थीटा। और एक और है cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू tan थीटा, आप देखो tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, अगर cot थीटा यहाँ पे है, cot यहाँ जाएगा, tan यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। ये कुछ रिलेशन है बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कैसे किया इसे आप ध्यान से समझिए। साइन थीटा पी अपान एच, तो यहाँ पे 1 पी को नीचे ले आए तो एच अपान पी हो गया, उसका उल्टा हो गया साइन थीटा का एच अपान पी हो गया। एच अपान पी किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा का, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। कॉस थीटा का भी उसी तरीके से हमने सॉल्व किया, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपान एच होता है, तो 1 यहाँ राइट किया, बी को नीचे लाए, एच बाई बी हो गया, एच बाई बी किसके होता है, सेक थीटा के इक्वल, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। अब इन सारी चीजों की जरूरत हमें आने वाले एक्सरसाइजेज में होगी, इसलिए हमें इसको जो है सीखना है कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो इसके बाद अब आप इसी बेसिस पे जो एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज है 8.1, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल बी AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए और सेकंड साइन सी कॉस सी। तो ये आपका एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में नहीं, ये आपको थोड़ा सा ए बी सी ये ट्रायंगल है, इसमें बी पर क्या कह रहा है, राइट एंगल एट बी, बी राइट एंगल हो गया, ए बी इक्वल टू 24 और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यह है। तो आपको फाइंड क्या करना है, साइन थीटा, चलिए जो भी फाइंड करना है पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें हम यूज करके क्या, बाई पीजीटी, पीजीटी का यूज करके हम क्या करेंगे, पहले थर्ड साइड कंप्लीट करेंगे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के, जो आपके
फाइंड करने को रेशियो या एंगल देगा, उन चीजों को पहले तुम थर्ड साइड्स क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। दो साइड अगर दी है तो तीसरी साइड आपको बाई पीजीटी निकालनी होगी। तो चलिए पीजीटी से हम निकालते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी ऐसी ठीक है, ए बी कितना है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ऐड करिए 6 9 15 625, ए सी इक्वल टू रूट हटाइए 625, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 25, तो इतना सेंटीमीटर। तो ए सी कितना आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अगर ए सी 25 सेंटीमीटर आ चुका है तो अब इसमें हम देखें क्या क्या हमें फाइंड करना है, उसे हम फाइंड कर ले। पहले लिखें क्या फाइंड करना है, साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है, और क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। सेकंड आपको साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। देखो साइन, सबसे पहले साइन ए इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, ठीक। साइन सी का मतलब क्या होता है, साइन सी इक्वल टू होता है, पहले एक काम करते हैं हम, साइन ए और कॉस ए। तो पहले साइन ए निकाल लीजिए। साइन ए क्या है पी अपान एच, तो पी क्या है साइन, देखिए अगर ये एंगल आपका ए पर बन रहा है, साइन ए की बात हो रही है, साइन ए पे यानी एंगल यहां बन रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर, 7 बाई एच कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, ये आपका आ गया साइन ए। कॉस ए अगर यहां आपका देखिए एंगल ए पर ही बन रहा है, कॉस के लिए भी, तो कॉस ए के लिए एंगल बनता है, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बी अपान एच, क्या होता है बी अपान एच। तो इसके लिए बेस क्या है 24 है, 24 अपान एच, हाइपोटेनस कितना है 25, तो इतना, ये भी कटेगा नहीं, 24 बाई 25 ये आ गया कॉस ए। इसी तरीके से साइन सी इक्वल टू क्या होता है पी अपान एच, साइन सी पी अपान एच होता है और कॉस सी ये बी अपान एच होता है। अब एक चीज देखिए, अभी इन दोनों यानी साइन ए कॉस ए निकालने के लिए एंगल आपका कहां बन रहा था, ए पर बन रहा था, अब सी पर बन रहा है। अगर एंगल यहां बन रहा है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाली साइड ए बी होगी, तो इसके लिए सामने वाली साइड पी की वैल्यू, पी यानी पी क्या है इसके सामने यानी ए बी है, तो ए बी अपान एच वही होगा 20, ये ए सी हो गया, इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 24 बाई 25, ये हो गया। कॉस सी के लिए भी वही चीज है, बी अपान एच, यानी अगर कॉस सी यानी एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने की साइड्स क्या होगी परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी, और ऑप्शनली ये क्या होगा हाइपोटेनस होगा। तो हमें लेना है बेस क्या है हमारा, इस अगर एंगल सी पर बन रहा है तो ये बेस हमारा बीसी होगा, क्या होगा बीसी बाई एच क्या है ए सी। तो यहां से बीसी कितना है 7 और एसी कितना है 25, तो ये आपका जो है साइन ए 7 बाई 25, कॉस ए 24 बाई 25 और साइन सी 24 बाई 25 और कॉस सी 7 बाई 25 आ गया। तो बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है, किसी भी जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वहां अगर ट्रायंगल में साइड तीनों नहीं दी है तो तीसरी साइड फाइंड करिए, उसके बाद ये रेशियो जो गिवन है उस रेशियो के अकॉर्डिंग उसकी जो है साइड्स को क्लियर करके फिर वैल्यू पुट करिए, उसके बाद ये फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टू है इन अ फिगर 8.13 फाइंड tan
P माइनस कॉट R। तो पहले ये आप फिगर बनाइए। ये आपका ट्रायंगल है PQR। ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल है QR। फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R। तो पहले हम थर्ड साइड, ये ट्रायंगल आपका है ट्रायंगल PQR। इस ट्रायंगल में हम यूज करेंगे बाई PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए चलिए फाइंड करते हैं। PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो PR ऐसे ही ठीक है क्योंकि नहीं, PR गिवन है। PR है 13 का स्क्वायर इक्वल टू QR। ये आपको फाइंड करना है QR स्क्वायर और प्लस PQ 12 का स्क्वायर 13 169 हो गया इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस 144 हो गया। तो QR स्क्वायर इक्वल टू, तो 169 माइनस 144 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 इक्वल टू QR। स्क्वायर हटाकर यहाँ लाइए, ये रूट हो जाएगा और ये हो गया 5 इक्वल टू QR। QR कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। ये आपकी थर्ड साइड आ गई 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या क्या इसमें फाइंड करना है? आपको tan P माइनस कॉट R, तो मतलब tan हमें निकालना है, tan P, और उसके बाद cot R निकालना है, cot R निकालना है। तो चलिए tan P निकाल लेते हैं, उसके बाद cot R निकालते हैं। तो tan P इक्वल टू क्या होता है? P बाई बी इक्वल टू P बाई बी। ये आपको ये जो रेशियोज हैं ये आपको एकदम बिल्कुल लर्न होने चाहिए और लर्न कर पाएंगे तभी आप कर पाएंगे आगे क्वेश्चन। और cot इक्वल टू बी अपान पी, cot R इक्वल टू बी अपान पी। देखिए tan cot का उल्टा होता आप जानते हो। तो ये देखो p tan इक्वल टू p बाई बी है, तो इसका उल्टा cot है, तो cot का b बाई पी हो जाएगा। तो ठीक है, यहां से अब p बाई पी, अगर हमारा एंगल p पर बन रहा है, ये देखो p है ना, तो cot क्या दे रहा है? tan p। तो p पर अगर एंगल बन रहा है तो p के लिए ये अगर एंगल यहां बन रहा है तो इसके सामने की साइड जो होगी ये परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर का नेम QR, क्या हो गया? QR अपान बेस, और इसके साथ की जो साइड है इस एंगल के एडजेसेंट साइड, ये आपकी PQ, ये क्या हो गई? बेस हो गई। तो QR क्या है? इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और PQ क्या है? 12 सेंटीमीटर। ये कटेगा नहीं, ये आपका आ गया क्या? tan P आ गया। इसी तरीके से cot R, अगर एंगल देखो R की बात की जा रही है, एंगल R अगर इस यहां पे एंगल बन रहा है तो इसके सामने की जो साइड्स होगी वो परपेंडिकुलर होगी। इसके सामने की साइड ये है PQ, नहीं हमें लेना है बेस अपान P। तो ठीक है, ये आपका P हो गया। अब बेस इसका क्या है? ये आपका QR है। तो QR अपान इसका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है हमारा PQ, क्या है? PQ। तो निकाल लीजिए, QR 5 हो गया और PQ कितना हो गया? 12। तो इसके बाद अब इस पे क्या बोला है? tan P माइनस cot R, cot R। तो tan P की वैल्यू कितनी आई है? 5/12 माइनस cot R की वैल्यू कितनी आई है? 5/12। तो इसको सपरेट करेंगे, ये हो जाएगा 0। तो ये सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया? इसका आंसर आया 0। ये सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कैलकुलेट cos A एंड tan A। आपको क्या बताना है? cos A एंड tan A, ये आपको कैलकुलेट करना है, tan A cos A। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, साइन ए इक्वल टू 3/, यानी कि साइन ए का यहाँ पे रेशियो गिवन है, क्योंकि साइन ए साइन थीटा का इक्वल होता है रेशियो P/H, ये होता है। तो यहाँ पे रेशियो गिवन है, रेशियो P रेशियो H इक्वल टू 3/4। तो इसे मान लेते हैं, लेट P इक्वल टू 3K एंड H इक्वल टू 4K। यानी कि अगर देखिए 3/4 है तो ये साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H। तो देखिए P रेशियो H 3/4 में गिवन है, तो मान लिया P को हमने 3K, H को हमने मान लिया 4K मान लिया। अब यहाँ पे अगर इतनी सी बात क्लियर हो गई तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, और इस ट्रायंगल में ये आपका ट्रायंगल हो गया ABC, ABC है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, अगर एंगल ए की बात हो रही, साइन थीटा ए की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर इसके सामने की साइड होगा, तो ये हो गया 3K, और हाइपोटेनस ये हो गया, क्या हो गया? 4K। तो यह हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर है, हमें बेस फाइंड करना है। बाई पीजीटी ट्रायंगल ABC में बाई पीजीटी यूज करके हम थर्ड साइड निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्या है? 4K का स्क्वायर इक्वल टू AB क्या है? नहीं पता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है? 3K स्क्वायर, 4K 16K स्क्वायर हो गया। AB ऐसे ठीक है स्क्वायर, प्लस 3 3 जा 9K स्क्वायर, AB स्क्वायर ऐसे ठीक है, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, माइनस कर दीजिए 7K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, AB इक्वल टू 7K का रूट हो जाएगा, ये K स्क्वायर है, K बाहर हो जाएगा और √7 हो जाएगा। तो आ गया क्या? √7K। कितना? AB की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या फाइंड करना है? cos A फाइंड करना है। cos A इक्वल टू होता है B/H। cos A इक्वल टू होता है B/H। तो cos A एंगल ये है, तो इसके लिए बेस क्या होगा? बेस होगा √7/H। H क्या है? AC है। AC कितना है? AC दिया है 4K। अब चाहते हैं तो इस साइड्स का नेम पहले लिख सकते हैं यहाँ पे, AB/AC, और नहीं है तो मत लिखिए। यहाँ 7 √K था, तो K से K कैंसिल हो गया, √7/4 आ गया cos A। अब आपको निकालना tan A। और tan A इक्वल टू होता है P/B। क्या होता है? P/B। अगर एंगल यहीं पे बन रहा है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? 3, यानी कि BC, जिसको हम लिखते हैं BC है, जो कि है क्या? 3K अपान B, यानी बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर अगर ये है, बेस क्या है? ये √7K, K से K कैंसिल आउट, इक्वल टू 3/√7। ये क्या आ गया? tan A आ गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, केवल रेशियो आप फाइंड कर लीजिए, रेशियो आप लर्न कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, और उसके बाद फिर कोई भी क्वेश्चन आप पूछा जाता है आगे, और भी अभी इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 15 cot थीटा गिवन 15 cot थीटा इक्वल टू 8।
15 cot थीटा इक्वल टू गिवन है 8। तो फाइंड साइन ए सेक ए, क्या फाइंड करना है? साइन ए फाइंड करना है और सेक ए फाइंड करना है। फाइंड साइन ए और सेक ए। तो ध्यान दीजिए 15 cot थीटा इक्वल टू 8, तो यहां से cot थीटा ऐसे ठीक है, 8 ऐसे ही ठीक है, ये 15 मल्टीप्लाई का इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ cot थीटा इक्वल टू 8/15 ये रेशियो आ गया। तो रेशियो अगर आ गया है तो cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है, ये होता है b/p। क्या होता है? b/p, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एक रेशियो मिल गया आपको। रेशियो क्या मिला? b/p इक्वल टू 8/15। तो लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से। लेट b इक्वल टू 8 के एंड p इक्वल टू 15 के। अब यहां पर आप एक ट्रायंगल बना दीजिए। ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में ये देखिए, ये बेस है, बेस 8K है। बेस क्या है? 8K, यानी पहले नेम दे दी ABC। तो अगर एंगल ए की बात हो रही है तो थीटा यहाँ पे यानी एंगल बनेगा। तो एंगल ए अगर यहाँ पे हो गया तो बेस इसके लिए क्या हो गया, 8K हो जाएगा ये, और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा इसके लिए क्या है, 15K। अब हमें फाइंड करना है AC, जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड हमें फाइंड करना है कितनी होगी। तो ट्रायंगल ये आपका ABC में बाई PGT यूज करते हुए थर्ड साइड फाइंड करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से AC स्क्वायर ऐसे ठीक है, AB की वैल्यू है 8K स्क्वायर प्लस BC है 15K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 8 × 64K स्क्वायर प्लस 15 225K स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 5 + 4 9, 2 + 6 8 एंड 289K स्क्वायर, 289। और ये किसका है? ये है 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है। तो AC इक्वल टू, ये रूट कर दीजिए 289K स्क्वायर, तो K बाहर हो जाएगा। और 289 ये किसका होता है? ये होता है 17 का, 17K आ गया। AC की वैल्यू आ गई 17K। अब आपको फाइंड क्या करना है, साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। और सेक, पहले इसको निकाल लेते हैं या नोट कर लीजिए, सेक ए। तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है, H/B, H/B। तो यहां से देखिए साइन ए P/H, अगर एंगल हमारा थीटा पे, यहाँ एंगल ए पे बन रहा है, तो इसके जो सामने की साइड होगी वही परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर क्या हुई बताइए, 15K अपान H क्या है, 17K। K से K कैंसिल आउट हो गया, 15/17 आ गया क्या, साइन ए की वैल्यू। इसी तरह सेक ए इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपान बेस। तो अगर एंगल ए पर ही बन रहा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये और हाइपोटेनस ये। तो हाइपोटेनस क्या है, 17K अपान बेस क्या है, 8K। ठीक है, तो यहां से K कैंसिल आउट हो गया, 17/8 ये आ गया आपका सेक ए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है।